ओके, तो अब हम आगे शुरू करते हैं। हाउ आर सिल्क थ्रेड ऑप्टेन ककून। तो ककून से हमें सिल्क थ्रेड किस तरह से मिलता है। तो सिल्क वर्म क्या करता है, स्पिन द फाइबर्स अराउंड देयर बॉडी। तो सिल्क वर्म अपनी पूरी बॉडी को फाइबर से ढक लेता है। अंडरस्टैंड, ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ पुपा एंड फ्रॉम ककून। पुपा और ककून कि ये जो स्टेजेस है उनमें क्या होता है कि वो अपनी पूरी बॉडी को किससे ढक लेता है, फाइबर से ढक लेता है। फिर ये ककून जो है इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। तो ककून से हमें क्या मिलता है, सिल्क फाइबर मिलता है। कैसे, तो हम ककून को क्या करते हैं, सनलाइट में या फिर बॉइलिंग वाटर में जब हम उसे डाल देते हैं तो बॉइलिंग वाटर में डालने से वो क्या होता है, एक्सपांड। तो जिससे क्या होता है, वो एक्सपांड होने से सारे जो सिल्क फाइबर है वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं और उसमें से हमें क्या मिलता है, सिल्क ऑब्टेन होता है। अंडरस्टैंड। और फिर इस सिल्क को हम क्या करते हैं, रीलिंग। रीलिंग इज़ डन बाय स्पेशल मशीन। स्पेशल मशीन में हम उसे क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं स्पेशल मशीन की मदद से। अंडरस्टैंड। तो ककून से हमें किस तरह से फाइबर मिलता है, तो जो ककून हमें मिला है, सिल्क वर्म क्या करता है कि अपनी पूरी बॉडी को फाइबर से ढक लेता है और कौन सा फॉर्म में हो जाता है, ककून के फॉर्म में वो हो जाता है। तो इस ककून को हमें किस में डालना है, हॉट वाटर में, गर्म पानी में हम उसे डाल देंगे तो वो एक्सपांड होने लगेगा और एक्सपांड होने की वजह से क्या होगा, जो थ्रेड से सिल्क के वो सारे सेपरेट आउट होने लगेंगे। फिर हम उसे ड्राई करने के बाद एक रीलिंग मशीन में उसे रील कर देंगे। फिर हेयर ऑफ शिप आर रिमूव्ड ड्यूरिंग हॉट वेदर। तो हॉट वेदर में ही उन्हें क्यों रिमूव किया जाता है, हेयर ऑफ शिप, शिप्स के जो हेयर होते हैं उसे हॉट वेदर में ही क्यों रिमूव करते हैं हम, वो हमें बताना है। तो हेयर ऑफ शिप रिमूव्ड, हेयर ऑफ शिप रिमूव देम वार्म इन कोल्ड सीजन। तो हेयर ऑफ शिप कीप देम वार्म। शिप के जो हेयर होते हैं उन्हें क्या रखते हैं, वार्म रखते हैं। कब, इन कोल्ड सीजन में, कोल्ड सीजन में उन्हें क्या रखते हैं, वार्म रखते हैं। ओके। इफ हेयर ऑफ शिप आर रिमूव्ड इन विंटर, अगर शिप के हेयर को हम विंटर में रिमूव करते हैं तो दे डू नॉट गेट प्रोटेक्शन, उन्हें प्रोटेक्शन नहीं मिलता कोल्ड के सामने। और हॉट वेदर में क्या है, वो अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट हेयर। इसीलिए हम उनके जो हेयर है वो कब रिमूव करते हैं, समर में। तो ककून आर केप्ट इन बॉयलेड वाटर। तो ककून को हम किस में रखते हैं, बॉयलेड वाटर में। किस लिए, ऑब्टेन सिल्क थ्रेड, सिल्क थ्रेड ऑब्टेन करने के लिए। किस तरह से, तो कैटरपिलर है जो सिल्क मंथ का, वो कम्प्लीटली कवर कर लेता है किसको, अपने आप को। कैटरपिलर है वो अपने आप को कम्प्लीटली कवर कर लेता है बाय सिल्क फाइबर से। और क्या बन जाता है, पूपा, टर्न इनटू पूपा, पूपा में वो बन जाता है। तो दिस कवरिंग, ये जो उसने अपने आप को कवर कर लिया है उसे हम क्या बोलते हैं, ककून। अंडरस्टैंड, उसने अपने आप को कवर कर लिया है तो वो क्या बन गया है, ककून। तो further development of pupa into the moth continue inside the cocoon। तो ये जो pupa है वो धीरे धीरे क्या बन जाएगा, उसके अंदर मॉथ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मॉथ, इनसाइड द cocoon, cocoon के अंदर। तो सिल्क मॉथ कम आउट बाय कटिंग ऑफ सिल्क फाइबर। सिल्क मंथ जब cocoon को कट करके बाहर आ जाएगा उससे पहले हमें क्या करना है, बिफोर सिल्क मंथ फॉर्मेट, सिल्क मंथ फॉर्मेट हो उससे पहले पुपा को, ककून को हम किस में डालेंगे, बॉइलिंग वाटर में डालेंगे। और बॉइलिंग वाटर में हम डालेंगे तो उसमें से क्या मिलेगा हमें, सिल्क थ्रेड। समझ में आया सबको। तो ये जो सिल्क वर्म है वो अपने आप को पूरी अच्छी तरह से फाइबर से कवर कर लेता है। ओके, फाइबर से कवर कर लेता है। कौन से स्टेज के लिए, पुपा के लिए। तो ये जो वो पुपा का जो उसका स्टेज है और वो अपने आप को बाहर अच्छे से ढक लेता है, वो क्या, हम उसे क्या बोलते हैं, ककून बोलते हैं। अंडरस्टैंड। और वो ककून के अंदर वो पुपा है वो क्या होता है, अपने आप को ग्रो करता है और क्या
थोड़े समय के बाद वो क्या करेगा, उसको ब्रेक करके, ककून को ब्रेक करके उसमें से सिल्क मोथ बाहर निकलेगा। પતંગિયું કહીએ છીએ ને આપણે ઈ। તો આ પ્રોસેસ પતંગિયું બનવાની જે પ્રોસેસ છે એ પહેલાં શું કરવામાં આવે છે, એને બોઇલિંગ વોટરમાં નાખી દેવામાં આવે છે। જ્યારે શું થાય છે, એના ઉપરથી બધા થ્રેડ સેપરેટ આઉટ આપણે ઇઝીલી કરી શકીએ। तो आ રીતના આપણને શું મળે છે, थ्रेड्स। इसी तरह से हमें थ्रेड्स मिलते हैं, सिल्क थ्रेड्स। अब आपको डिफरेंस बताना है किसका, वूल और सिल्क। तो वूल किससे ऑब्टेन होते हैं, हेयर ऑफ शीप और याक। शीप और याक के हेयर में से हमें वूल मिलते हैं। वैसे ही सिल्क हमें किस तरह से ऑब्टेन होता है, ककून ऑफ सिल्क मॉथ। तो सिल्क मॉथ के ककून में से हमें मिलता है। फिर वूल का इस्तेमाल किस में होता है, स्वेटर मफलर बनाने के लिए वूल का इस्तेमाल होता है। सिल्क साड़ी है, सिल्क ड्रेस है, ये सभी बनाने में किसका इस्तेमाल होता है, सिल्क का इस्तेमाल होता है। फिर स्कौरिंग कौन सी प्रोसेस है, क्लीनिंग शेरेड स्किन। तो शेरेड हुई स्किन को साफ करने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं, स्कौरिंग। फिर मलबेरी लीव्स क्या है, तो फूड ऑफ सिल्क वॉर्म के फूड है। याक क्या है, वो वूल देने वाला एनिमल है, वूल यील्डिंग एनिमल्स। ककून क्या है, यील्ड सिल्क फाइबर, वो सिल्क देने वाला एनिमल है। ओके, तो इधर आपको पूरी लाइफ हिस्ट्री बतानी है, किसकी, सिल्क मॉथ की। तो सिल्क मॉथ किस तरह से बनते हैं, तो हमें इधर देखो पिक्चर्स दी है। तो पिक्चर में आपको एग के बाद लार्वा એટલે ઈયળ જેવું फॉर्म એમનું, ईयड़ बोलते हैं ना हम, कैटरपिलर। ओके, फिर उसमें से क्या होता है, ककून, वो अपनी बॉडी को क्या बना लेते हैं, फाइबर से ढक लेते हैं। और फाइबर से ढकने के बाद उसमें क्या ग्रो होता है, पुपा इन ककून में पुपा ग्रो होता है। और उसके बाद वो क्या करता है, पुपा इसको ककून को कटिंग करके वो सिल्क मॉथ बनकर बाहर आता है। तो इसके बारे में हमें समझना है। तो देयर आर 4 स्टेजेस। कितने स्टेज है, 4 स्टेज है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मंथ के 4 स्टेज है उसकी लाइफ हिस्ट्री के। फर्स्ट एग, दूसरा है लार्वा यानी कि कैटरपिलर, तीसरा है पुपा और चौथा है सिल्क मॉथ। तो सबसे पहले देखेंगे एग के बारे में। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मंथ की लाइफ हिस्ट्री का सबसे पहला स्टेज कौन सा है, एग। तो जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो क्या लाइंग अंडे देती है, क्या देती है, एग्स। और किसके ऊपर वो अंडे देती है, मलबेरी लीव्स के ऊपर वो एग्स देती है। अंडरस्टैंड, ये सिल्क मॉथ है, पतंगिया जीव देखाय छे तमने। ओके, तो वो क्या देती है, मलबेरी लीव्स के ऊपर एग देती है। फिर वो एग इज हैच्ड आउट, लार्वा इज कॉल्ड कैटरपिलर। एग को हैच करते हैं, यानी कि एग जब ब्रेक होता है तो उसमें से क्या निकलता है, लार्वा, उसे हम क्या बुलाते हैं, कैटरपिलर। तो वो क्या करता है, लार्वा मलबेरी लीव्स को खाता है। कब खाना बंद कर देता है, स्टॉप ईटिंग लीव्स ऑफ मलबेरी लीव्स अप टू 25 to 30 डेज। तो ये लार्वा है वो क्या करता है, 25 to 30 डेज तक मलबेरी लीव्स को खाता है। और 25 और 30 डेज कंप्लीट हो जाने के बाद वो क्या है, खाना बंद कर देता है मलबेरी लीव्स को। और फिर क्या होता है, पुपा में कन्वर्ट होता है। पुपा में किस तरह से कन्वर्ट होता है, तो कैटरपिलर अब एंटर होता है 3rd स्टेज में, उसे हम बोलते हैं पुपा। यानी कि लार्वा जो अपने 3rd स्टेज में आता है उसे हम क्या बोलते हैं, पुपा। तो वो अपने आप को होल्ड करके रखता है और अपना जो सिर है वो साइड टू साइड घुमाता है। किस फिगर में, 8 के फिगर में वो अपनी पूरी साइड टू साइड घूमता रहता है, फिगर 8 के फॉर्म में। और क्या सेक्रेट करता है, और ड्यूरिंग दिस मूवमेंट सेक्रेट द मेड ऑफ प्रोटीन फाइबर्स। प्रोटीन के फाइबर वो सेक्रेट करता है और ये प्रोटीन के फाइबर क्या हो जाते हैं, हार्डर हो जाते हैं। कब, जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं तब वो क्या हो जाते हैं, हार्डर हो जाते हैं।
and silk fiber soon caterpillar completely cover itself, और सिल्क फाइबर से कैटरपिलर अपने आप को completely कवर कर लेता है और क्या बन जाता है, टर्न इनटू पूपा, और पूरी तरह से अपने आप को कवर करने के बाद वो पूपा में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस कवरिंग इट्स कॉल्ड ककून, और ये जो कवर अपने आप को किया है उसे हम क्या बोलते हैं, ककून। फिर क्या होता है, फ्यूजर डेवलपमेंट पूपा इनटू दी मंथ, तो पूपा किस में कन्वर्ट हो जाता है, मंथ में। किसके अंदर, इनसाइड द ककून, ककून के अंदर पूपा मंथ में कन्वर्ट हो जाता है। और फाइनली सिल्क मंथ क्या होता है, बाहर आता है, क्या करके, ब्रेकिंग ककून, ककून को ब्रेक करके वो बाहर आ जाता है। ओके, तो सबको ये उनकी लाइफ हिस्ट्री समझ में आई। एग, एग को जो सिल्क मॉथ होती है वो क्या देती है, एग देती है, किस पर, मलबेरी लीव्स के ऊपर। फिर ये जो एग है वो क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, ब्रेक होने के बाद उसमें से क्या निकलती है, कैटरपिलर, और कैटरपिलर क्या खाती है, मलबेरी लीव्स को खाती है, और 25 to 30 डेज तक मलबेरी लीव्स को खाने के बाद फिर वो खाना बंद कर देती है, और वो अपने नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए रेडी है। और उसका नेक्स्ट स्टेज कौन सा है, पूपा का। तो वो क्या करती है, अपना जो, वो अपने आप को एक जगह पर होल्ड कर कर रखती है, और उसके बाद क्या करती है, अपना जो सिर होता है, हेड, उसे 8 फिगर के फॉर्म में वो स्पिन करती है, और क्या सेक्रेट करती है, प्रोटीन फाइबर्स, प्रोटीन से बने हुए फाइबर्स सेक्रेट करती है, और अपने आप को पूरी तरह से वो कवर कर लेती है, किससे, प्रोटीन के फाइबर्स से। अंडरस्टैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, ककून बोलते हैं। फिर वो ककून के अंदर ही पूपा क्या होता है, ग्रो होता है, किस में, मॉथ में। जब वो मॉथ में कम्प्लीटली बन जाता है तब वो क्या करता है, ककून को ब्रेक करके बाहर आता है। ओके, तो आप अच्छी तरह से ये क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ें समझ चुके होंगे। ओके, तो आप ये सारी चीज़ें अपनी वर्कबुक की कॉपी में अच्छे से लिख लेना याद कर कर। लेकिन सबसे पहले क्या है, समझना ज़रूरी है सारी चीज़ों को। तो अच्छी तरह से 1-2 बार वीडियो को रिवाइज करके देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। ओके, तो अच्छी तरह से घर पर बैठकर प्रिपरेशन करना। और हाँ, बुक्स स्कूल में से ना ली हो तो परचेस कर लेना। ओके, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।